हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। वैवाहिक विवाद जो होते हैं, जिसमें डाउरी के केसेस होते हैं, मेंटेनेंस के केसेस होते हैं और साथ ही साथ डाइवोर्स के केसेस इस तरीके से बढ़ रहे हैं कोर्ट में कि दिनों दिन उनकी बाढ़ सी आती जा रही है। तो एक विधिक सवाल है कि तलाक हो जाने के बाद कितने दिनों के अंदर दूसरी शादी की जा सकती है। तो आज के इस एपिसोड में इसी बात पर बातचीत करने जा रहा हूं कि इस संबंध में लॉ क्या कहता है, क्या कानूनी प्रावधान है, डिवोर्स होने के बाद दूसरी शादी करने के लिए क्या कानूनी बाध्यता है कोई टाइम की कि कितने दिनों के अंदर की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। इन सारी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में बातचीत करते हैं। तो देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। दोस्तों, तलाक के बाद दूसरी शादी कितने दिनों के बाद महिला या पुरुष कर सकते हैं, इस बारे में बात करने से पहले यह जानना जरूरी है कि तलाक होता कैसे है। वैसे मैंने डाइवोर्स और डाइवोर्स का जो दूसरा फॉर्म होता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, मैंने दोनों पे वीडियो बनाया है। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिर भी इस वीडियो में इस बारे में बात करना जरूरी है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में तलाक दो तरीके से होता है। एक तो कंटेस्टेड तलाक होता है कि अगर पति पत्नी के बीच में विवाद हो गया है, एक दूसरे के बीच में क्रूएलिटी है या डिवोर्स के और ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं, दो में से किसी के द्वारा, चाहे वाइफ के द्वारा चाहे हस्बैंड के द्वारा, जिन जिलों में फैमिली कोर्ट है उन जिलों में फैमिली कोर्ट में, जिन जिलों में फैमिली कोर्ट नहीं है वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं वो फैमिली कोर्ट्स के जुरिडिक्शन रखती हैं। तो वहाँ पर डाइवोर्स का मुकदमा सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दाखिल कर दिया जाता है। फिर कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस इशू करती है, दूसरी पार्टी हाजिर होती है और वो केस कोर्ट में फिर चलता है। दोनों लोग अपनी अपनी बात कहते हैं और अगर वो ग्राउंड डिवोर्स के प्रूव हो जाते हैं तो कोर्ट जिस व्यक्ति ने डिवोर्स का केस फाइल किया है उसके फेवर में डिवोर्स ग्रांट कर देती है। अगर डिवोर्स के ग्राउंड प्रूव नहीं होते तो डिवोर्स का केस डिसमिस भी हो सकता है। तो ये कंटेस्टेड केस होता है सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। दूसरा, जहां पर ऐसी सिचुएशन है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों राजी हैं डिवोर्स लेने के लिए, बोथ आर म्यूचुअली एग्री, तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का भी प्रोविजन है सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हस्बैंड वाइफ दोनों के द्वारा म्यूचुअली डिवोर्स फाइल किया जाता है बाय म्यूचुअल कंसेंट और इसके बाद आगे उसमें सिर्फ 1 या 2 डेट पड़ती हैं और डिवोर्स हो जाता है। पहले सेक्शन 13B में केस फाइल करने के बाद से 6 मंथ की डेट लगा करती थी, जैसा कि एक्ट में दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक लॉ आ गया कि अब जरूरी नहीं है कि 6 मंथ का पीरियड ही रखा जाए, 6 मंथ की ही डेट हो पहली, 6 मंथ से भी कम की डेट हो सकती है। तो अब डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से जो फाइल होते हैं उसमें पहली डेट 6 मंथ से कम भी हो जाती है। तो इन दो प्रोविजंस से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डिवोर्स का सूट फाइल किया जाता है और डिक्री किया जाता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन से मामले हैं जिनमें कि अपील फाइल की जा सकती है और वो कौन से मामले हैं फिर देखेंगे जिनमें अपील फाइल नहीं की जा सकती। तो जो केसेस सेक्शन 13 के तहत कंटेस्टेड होकर के डिसाइड हुए हैं, तो जिस पार्टी के फेवर में हो गया और जिस पार्टी के अगेंस्ट हो गया, वो पार्टी जाकर के जिसके अगेंस्ट हो गया वो जाकर के फिर फैमिली कोर्ट के केस के अगेंस्ट, जजमेंट के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकती है। और इस अपील का जो प्रोविजन का जो टाइम होता है, सेक्शन 15 हिंदू मैरिज एक्ट में इस बात को कहा गया है कि 90 डेज के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। अगर हस्बैंड के फेवर में डिवोर्स ग्रांट हुआ है तो वाइफ फाइल कर सकती है अपील, अगर वाइफ के फेवर में ग्रांट हुआ है तो हस्बैंड फाइल कर सकता है जो उस जजमेंट से एग्रीड होगा। तो जो डिवोर्स सेक्शन 13 के तहत कंटेस्टेड रूप से डिसाइड होते हैं, उस ऑर्डर के, उस जजमेंट के अगेंस्ट, उस डिवोर्स की डिक्री के अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है विद इन 90 डेज। और यह अपील कहाँ फाइल की जा सकती है? जिन जिलों में फैमिली कोर्ट है, अगर फैमिली कोर्ट के द्वारा वो केस डिसाइड किया गया है, डिवोर्स की डिक्री पारित की गई है, तो उस डिक्री के अगेंस्ट
हाई कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा अपील डिसाइड की गई है तो भी हाई कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर जो डिवोर्स वगैरह के केसेस का जो जुरिडिक्शन है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा डिवोर्स का केस डिक्री किया गया है तो उसके अगेंस्ट सेशन कोर्ट में भी अपील फाइल की जा सकती है। अब वो डिवोर्स जो 13B के तहत डिसाइड हुए हैं म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति के आधार पर, तो म्यूचुअली डिसाइडेड केस के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं की जा सकती है। तो जहां पर सेक्शन 13B के तहत म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की डिक्री ली गई है वहां पर तो डिक्री मिलने के तुरंत बाद हस्बैंड वाइफ दोनों फ्री होते हैं सेकेंड मैरिज करने के लिए, दूसरी शादी तुरंत कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जहां पर सेक्शन 13 के तहत कंटेस्टेड डिवोर्स की डिक्री पारित हुई है वहां पर अपील का टाइम निकल जाने के बाद दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर अपील पेंडिंग रहने के दौरान किसी पक्षकार ने दूसरी शादी कर ली तो उस शादी को कैंसिल कराया जा सकता है। हां, एक सूरत इसमें और होती है। एक सिचुएशन ये होती है कि अगर अपील के टाइम के अंदर विदिन 90 डेज आपस में कोई राजीनामा हो जाता है या अपील फाइल की जा चुकी है, अपील पेंडिंग है, इसके बाद कोई कंप्रोमाइज हो जाता है तो भी सेकेंड मैरिज की जा सकती है। जिस दिन कंप्रोमाइज की एप्लीकेशन दी गई कोर्ट में उसके नेक्स्ट डे मैरिज की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में यह बात कही है। तो इस तरीके से यह प्रावधान है कि तलाक के बाद कितने दिनों के अंदर सेकेंड मैरिज की जा सकती है। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, यह जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से तक पहुंचाई। यह जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो लीगल वीडियोस अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहा करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।